लेकिन बच्चियाँ मेरे पास थी। बच्चियाँ रात को उठ के बोलती थी बाबा मम्मा से बात करा दो। अब 1 साल के बाद अगर इसे बच्चियों की याद आई है तो क्या बाप अपनी बच्चियों को अगवा करेगा? आपको मैं कहाँ नहीं गुजरा, कौन सी अदालतों में मैंने चक्कर नहीं लगाए। आज 4.5-5 साल हो गए, मेरी आवाज़ नहीं सुनी मैंने उस बच्ची की। इवन के यहाँ तक जो बच्ची मेरे पास है, उस बेहस औरत ने उस बच्ची का आज तक पता नहीं किया। मेरी बच्ची को चाइल्ड कस्टडी में लेके मेरे केस को सुना जाए, मैं अब अदालतों के चक्कर नहीं लगा सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान साइमा शहज़ाद स्ट्रॉन्ग उज़्मा चैनल से एक बार फिर हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसे शख्स की आवाज़ बनने जा रही हूँ जिनकी कहानी अगर आप भी सुनेंगे तो यकीनन सुनकर आपकी भी आंखें अश्कबार हो जाएंगी। इस शख्स के साथ जुल्म क्या हुआ कि इनकी बीवी ने चौथी शादी कर ली और कोर्ट से एक तरफ़ा खुला ले ली। और इस जुल्म पर बड़ा जुल्म ये किया गया कि इनकी बच्ची को भी साथ ले गई और अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। 5 साल हो गए और इनकी बच्ची को इनसे नहीं मिलवाया जा रहा। और ये अपनी बच्ची के हसूल के लिए कहाँ कहाँ धक्के खाते फिर रहे हैं, क्या क्या कुछ इन्होंने बर्दाश्त किया और कहाँ कहाँ इन्होंने आवाज़ उठाई, सब कुछ इन्हीं से जानते हैं। और इस सब का सबूत भी इनके पास मौजूद है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और अपनी बच्ची की तस्वीर लिए कहाँ कहाँ एहतजाज करते फिर रहे हैं। 5 साल पहले का ये वाक़या है जब आपकी बेगम घर से निकली थी, तो उस वक्त कितने बच्चे थे आपके? मेरे उस वक्त 3 बच्चे थे, तो जिसमें से एक बेटी मेरी, जिस वक्त मैंने इससे शादी की थी तो ये बेवा थी, और जब मैंने इससे निकाह किया वो बच्ची 1 साल की भी नहीं थी। वो ये रही माशाल्लाह बच्ची। ये बच्ची उनके पहले निकाह में से? ये पहले ही जब यानी कि उनकी वो दूसरी शादी थी, मैंने जब की थी तो वो तीसरी शादी थी। ये दूसरे खाविंद से बेटी थी, इसके बाप की डेथ हो चुकी थी शादी के 3 महीने बाद ही। तो जब मैंने इस बच्ची को देखा तो मैंने इस बच्ची को अपनाने के लिए मैंने हर शर्त मंजूर करके उससे मैडम से शादी की। आपने बच्ची को भी कबूल किया और उससे बेवा से निकाह किया? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी। अल्लाह ताला ने इसके सदक़े में मुझे अपनी भी 2 बेटियां दी थी। तो जब तक मैं ससुराल में देता रहा तो दुनिया में मेरे से अच्छा कोई दामाद नहीं था। यानी कि उनके किराए भी मैं वहाँ से अफोर्ड करता था, वहाँ से राशन के पैसे भी मैं अफोर्ड करता था। आप काम क्या करते थे? मैं इलेक्ट्रिशियन के ठेके लेता था कराची में। अपना बिजनेस था? अपना मेरा काम था। 2 बच्चियाँ हम अच्छी ज़िंदगी कराची में गुजार रहे थे, तो इनकी डिमांड हुई मेरी वाइफ़ की कि जी हमने सखर जाना है अपने घर में, बस हम किराए पे रह चुके बहुत, अब मैं अपने सास के पास रहूँगी और मैं उनकी खिदमत करूँगी। आपके वालिदैन सखर में थे? जी, मेरे वालिदैन सखर में थे। जब मैं सखर ले आया तो मैं इनसे रब्ता कराता था अपनी वाइफ़ का, अपने इसके घर वालों से। तो जिस दिन मैं फ़ोन पे बात कराता था उसी दिन मेरे रूम में यानी कि हमारे कमरे में आपस में हमारी लड़ाई शुरू हो जाती थी। तो 2018 दूसरे महीने की 2 तारीख़ की बात है कि मैं बच्ची को सुबह स्कूल छोड़कर आया हूँ। तो मैं अपने काम पे था, कभी कभार ऐसा होता था मैं लेट हो जाता था, मेरी इस वाली बेटी को स्कूल से वो लेकर आ जाती थी, जो मतलब उनकी पहली शादी में से? दूसरी शादी में से। तो उन्होंने उस बच्ची को स्कूल में से लिया है, दोनों बच्चियों को मेरी घर छोड़ा है। शाम तक रात तक उनका कुछ नहीं पता, ना मैंने कोई बस छोड़ी थी, ना मैंने कोई रोड छोड़ा था, ना मैंने कोई स्टेशन की कोई गाड़ी छोड़ी थी कि मैं आखिर इसको चेक करूं कि गई कहाँ है। और जिस वक्त ये गई है घर से निकली थी तो ये 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। अच्छा। इसने जाती सारी पहले दिन ही बच्चे को ज़ाया किया है, और ज़ाया करने के बाद ये दूसरे दिन कोर्ट में जाके खड़ी हो जाती है खुला लेने के लिए। मुझे इस चीज़ का नहीं पता, वहाँ आपको कोई नोटिस नहीं मिलता? मुझे किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं आता। मैं रब्ता करता हूँ, 2-3 बार इनका मुझसे रब्ता होता है, उसके बाद मेरा नंबर इन्होंने डाइवर्ट पे लगा दिए। ये पता था कि ये डिलीवरी का टाइम है। मैं जब यहाँ शेखुपुरे पहुँचता हूँ, मैं अभी घर भी नहीं पहुँचता हूँ, उतरता हूँ, मुझे रास्ते में से पता लगता है कि जी तुम्हारी बीवी ने तो खुला भी, बच्चा भी ज़ाया करा दिया और खुला भी ले ली, और खुला के 1 महीने के यानी कि खुला का जो आर्डर है उसके 1 महीने के अंदर अंदर उसने शादी भी कर कि इंसान मरता है ना तो भी उसकी इद्दत पूरी की जाती है, तलाक होती है तो भी उसकी इद्दत पूरी 1 महीने के अंदर अंदर आगे निकाह कर लिया, जिसका ये प्रूफ मेरे पास मौजूद है। ये निकाहनामा भी इनके पास मौजूद है जो उन्होंने आगे शादी की। ये सबसे पहले तो उन्होंने खुला दाखिल की थी कि मेरी बच्चियाँ मुझे मेरे पास ही छोड़ के चली गई थी कि रियाज के पास हैं, पहली वजह ये।
दूसरी बात जब इसने और आप पे इल्ज़ाम क्या लगाया था? ये देखें, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मुझ पे इल्ज़ाम ये लगाया कि जी मुझे मार पीट के बरहना हालत में घर से निकाल दिया। तो जब मुझे ये पता लगता है, मैं जाके वहाँ इधर थाने में बी डिवीज़न में जाता हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं होती। सीधा कोर्ट जाता हूँ। कोर्ट में मुझे एक नॉर्मल सा वकील मिलता है, क्योंकि मैं इतनी तैयारी में नहीं आया था, मुझे पता नहीं था। उन्होंने एक पटिशन दाखिल की AB के नाम से दफ़ा 22 कि जी ऐसे ऐसे वाक़या हो गया। तो उन्होंने मुझे एक एप्लीकेशन दी, कहा कि ये आप बी डिवीज़न थाने में जाके जमा कराएं। मैं वो थाने में जाके जमा कराता हूँ, उसकी मैं अपने पास रिसीविंग भी लेकर आता हूँ। तो पुलिस वाले मुझे 2 दिन ख्वार करते हैं, बुलाते हैं, बिठाते हैं, मुझसे कोई बात नहीं करते। आपके साथ बिल्कुल ताउन नहीं किया बिल्कुल कोई ताउन नहीं किया। जब वो कोर्ट की हाज़िरी आती है तो पता ये चलता है कि उस बीबी का बयान पुलिस वालों ने अपने पास से लिख के दिया कि जी ये तो अपने माँ बाप के घर पर रह रही है, कोई इसने शादी वादी नहीं की है। जबकि आपके पास सबूत था, जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपने पता किया हुआ था कि उसने आगे शादी कर ली और 1 महीने के अंदर अंदर 1 महीने के अंदर अंदर कर ली है। खैर मेरा जब वो केस वहाँ से भी खारिज होता रहता है कि कोई सुनवाई नहीं होती, मैं अपने घर चला जाता हूँ वापस। मैं अपनी बच्चियों के साथ ज़िंदगी गुजार रहा था, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था। मेरी वालदा ज़िंदा थी, मेरी वालदा ने उन बच्चियों को रखा हुआ था। क्या उम्र थी उन बच्चियों की? मेरी जो मुझसे बच्ची थी उसकी उस वक्त उम्र थी 4 साल, और जो छोटी बच्ची थी उसकी उम्र थी तकरीबन 2.5 साल। जब वो छोड़ के गई कि उस वक्त वो उनको उसकी माँ की ज़रूरत थी कि मेरी बच्ची को दूध पीती थी वो भी उसको। अच्छा, दूध पीती हुई बच्ची को माँ छोड़ कर चली गई, और इल्ज़ाम क्या लगाया बाप पर कि मारता पीटता है, बच्चियों को रख लिया है और घर से निकाल दिया, जबकि बच्ची की अटेंडेंस जो है वो 100% है। उसके बाद क्या हुआ जब आप अपनी बच्चियों के साथ रह रहे थे, अपने पेरेंट्स के साथ, फिर क्या हुआ था? मेरे पास मेरे ससुर का फ़ोन आता है तकरीबन 3 महीने बाद। मुझे कहता है कि रियाज हमसे गलती हुई है कि बस एक छोटा सा एहसान हम पे और कर दे कि हमें बच्चियाँ मिलवा दे। अगर तुम शेखुपुरा में बच्चियाँ नहीं लाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप लाहौर आ जाओ या फैसलाबाद आ जाओ या अरीब करीब का कोई ऐसा इलाका ढूंढ लो, हम बच्चियों से वहीं आके मिल लेंगे। लेकिन बच्चियाँ मेरे पास थी। बच्चियाँ रात को उठ के बोलती थी बाबा मम्मा से बात करा दो। उस वक्त में जब बच्ची को माँ की ज़रूरत थी और वो दूध पर थी, उस वक्त बाप ने रातें जाग जाग के उस बच्ची को पाला और उसको दादी ने संभाला। माँ शादी कर चुकी थी और उसके बाद नाना का दोबारा फ़ोन आता है कि हमें उन बच्चियों से मिलवाया जाए। फिर आपने मिलवाया था? मैंने उनको बोला मुझे लाहौर भी आने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कहीं नहीं, मैं आपके घर पर आके आपकी बच्चियों को मिलवा देता हूँ। मुझे तो ये था मेरी तीनों बच्चियाँ एक साथ इकट्ठी हो जाएंगी। मैं स्टेशन से उतरता हूँ, उतरती सारी ये बच्चियाँ मुझसे लेता है, वो मुझे घर के दरवाजे से बाहर भेज देता है कि जी यार अभी ये मसले हैं कि उसने शादी की हुई है आगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने उसकी प्रॉब्लम को समझा, क्योंकि रहने के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं थी। आज भी मेरे पास वो गवाह मौजूद है। मैंने 3.5 महीने शेखुपुरा रिगल चौक पे एक पार्क है, मैंने सर्दियों की रातें गुजारी। 3.5 महीने आप बच्चियों को वहाँ देकर वहीं पर रहे? मैं उनके पास ही यानी कि पार्क में गुजारता था। दिन में वो मुझसे मजदूरी कराता था कलर की। मैं अपनी बच्चियों की खातिर मैंने हर चीज़ उसकी बर्दाश्त की। 3 महीने तक वो अपनी नाना नानी के पास रही। फिर मेरे भाई की शादी करीब थी, मैंने उनसे बात की कि भाई ठीक है जो कुछ हुआ सो हुआ, क्योंकि रिश्ते भी थे। अगर हमारा ये रिश्ता ख़त्म हुआ है तो हम दूसरे रिश्ते के लिए, मैंने अपनी वालदा को, अपने वालिद को इनके घर भेजा। सक्खर से वो आए इनको लेने के लिए, कार्ड दिया, लेकिन इसके वालिद ने मेरे वालिद की और मेरी वालदा की बहुत बेइज्जती की। तो जिस पर मेरी वालदा ने बोला ठीक है अगर आप लोग नहीं हो एग्री तो मैं अपनी दोनों पोतियों को लेकर जा रही हूँ। तो जो मेरी बड़ी बेटी थी वो भी कहने लगी दादो मैंने भी चाचू की शादी में जाना है, आप मुझे भी लेकर जाओ। मैंने इनकी रिक्वेस्ट की कि आप 3 दिन के लिए मुझे इस बच्ची को दे दो। मैं अपनी तीनों बच्चियों को लेकर चला गया। 2 दिन के बाद भाई की शादी थी। 1 दिन छोड़ के वलीमा था। मैं बिल्कुल राब्ते में इनसे बच्चियों से बात करा रहा था सब कुछ। अब मुझे नहीं पता पीछे से इनकी ये प्लानिंग कि वहाँ से ये शेखुपुरे से अपना वकील लेकर आए, और वकील भी वो कि जो ये बच्ची है इसके जो असल वारिस थे ना वो इससे लेने के लिए थे। वो वकील भी मैंने अपनी तनख्वाह में से करा के दिया था। वही वकील मेरे पर 491 लेके सक्खर में आ जाता है। मेरे घर पुलिस आ जाती है। मैं पूछता हूँ किस बारे में कि जी आपकी जो है ना मिसेस ने
दावा किया है कि जी आपने अपनी मेरी इसकी बच्चियों को अगवा किया है। अब अच्छा, उल्टा आपका ऊपर ही केस कर दिया? मैं जाके तीनों बच्चियों को कोर्ट में ले जाके पेश कर देता हूँ और मैं जज साहब को ये दिखाता हूँ कि जज साहब, जिस वक्त ये बच्चियाँ छोटी थी उस वक्त ये खुद छोड़ के चली गई। अब 1 साल के बाद अगर इसे बच्चियों की याद आई है तो क्या बाप अपनी बच्चियों को अगवा करेगा? उल्टा इल्ज़ाम लगाया गया दूध पीती बच्ची को छोड़कर, उल्टा बाप पर केस किया गया कि बच्चियों को अगवा किया हुआ है। ये मेरे पास प्रूफ है, मैं दिखा रहा हूँ सबको। मैं कहाँ कहाँ नहीं गुजरा, कौन कौन सी अदालतों में मैंने चक्कर नहीं लगाए। मैं जब कोर्ट में हाजिर हुआ मैंने जज साहब को बोला, मैंने कहा सर माँ से बेहतर बच्चों की परवरिश कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ये गवारा नहीं है कि ये पराए मर्द के पास मेरी बच्ची हैं, मैं बाप होता हुआ ज़िंदा होते हुए उसके कैसे हवाले कर दूँ। जज ने उससे पूछा कि जी आपने शादी कर ली? उसने बोला जी मैंने शादी कर ली है लेकिन मैं उसके साथ रह नहीं रही। जज ने कहा कि कोई ऑप्शन नहीं है, किसी ऑप्शन के तहत जो है ना मैं ये बच्चियाँ नहीं दे सकता। मेरी अपनी बड़ी बेटी है, उसने जज साहब को बयान दिया, मैंने एक बार कह दिया मैंने बाबा के साथ रहना है। जब इतनी बात हुई तो उसके वकील ने जज से इंग्लिश में क्या बात की मुझे नहीं पता, वो वकील खड़ा हुआ था उस टाइम, और जब उसने बात की तो फ़ौरन ही जज साहब ने उसको बिठाया है, मेरे सामने पानी मंगा के दिया है, चाय पिलाई है, और मैं उसको अर्ज़ कर रहा हूँ कि सर मेरी ये दोनों बच्ची हैं, मैं कैसे इसके हवाले कर दूँ कि इसका करैक्टर सही नहीं है, चौथी शादी कर चुकी है। खैर वो बच्ची उठा के दे दी, सिर्फ लिखत में मुझे नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा कि जी इसको मिलवाने से कोई नहीं रोक सकता, इससे बात करवाने से कोई नहीं रोक सकता। जब वो वहाँ से चली गई मैंने तीसरे दिन रब्ता किया बात करने के लिए, मेरा फ़ोन उठा के उन्होंने बंद कर दिया, डाइवर्ट पे लगा। आपने उसके वालिदैन से रब्ता किया? बिल्कुल रब्ता किया, तो आज भी मेरे पास वो नंबर है और वो नंबर आज भी इन्होंने डाइवर्ट पे ही लगाया हुआ। अब वो इसके वालिद ने जहाँ चौथी जगह से खुला दिलाई थी, 5वां बंदा कोई फंसा लिया। जहाँ चौथी जगह निकाह किया वहाँ से भी खुला ले, और वो खुला भी एक तरफा थी? वो खुला भी, ये देखें वो खुला भी एक तरफा खुला है। मैं तो चलो पराए शहर से था, मेरा सूबा चेंज था। जब मैंने पिछले साल आके 491 अपनी बच्ची के लिए, क्योंकि मुझे तो ये पता था कि इस शख्स से शादी हुई हुई है, मैंने इसके ख़िलाफ़ भी और एक पटिशन दाखिल की, तो ये कोर्ट में हाज़िर हुआ। इसने कहा कि मैडम मैंने शादी ज़रूर की थी, निकाह ज़रूर किया था उससे, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसने किस वक्त मुझसे भी खुला ली है। मतलब उनसे भी खुला का एक तरफा ही दावत? और ये जो खुला मेरे से लिए, उसमें दोनों में सिर्फ एक ही उसका रीज़न है कि मार पीट के 3.5 महीने पहले निकाल दिया। क्या मैं ये पूछता हूँ कि एक शौहर गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा गलत। कोर्ट के थ्रू एक बच्ची उन्होंने वापस ले ली जो छोटी वाली थी 3 साल की? जी, और बड़ी बेटी वो मेरे पास थी। ठीक है, और जो उसकी अपनी बेटी थी पिछले निकाह से, वो माँ के साथ थी? वो तो माँ के साथ, क्योंकि मैं उसका सिर्फ परवरिश कर रहा था। क्योंकि आज तक मेरे घर वालों ने भी मुझे कहा कि आप इसको अपना नाम दे दो। मैंने 2-3 फतवे मौलाना साहब से लिए, तो उन्होंने कहा आप कुछ भी कर लो, आप इस बच्ची को नाम नहीं दे सकते, सरपरस्ती कर सकते हो। तो इस बात पे मेरी वाइफ भी थोड़ा सा वही थी कि आप इसको नाम, मैंने कहा मैं सिर्फ मेरे नाम देने से कुछ नहीं है, लेकिन दुनिया और शरीयत भी उस चीज़ को माने। अच्छा, जो तीसरी बच्ची थी जो कि 3 साल की थी, जब 491 इन पे हुई शादी के बाद, जब ये वापस आए तो इन्होंने पुलिस को देखा और वापस वो बच्ची जो है ना कोर्ट के थ्रू उन्होंने 3 साल बच्ची वापस ले ली। फिर उसके बाद कितना अरसा उन्होंने पास रखी उस बच्ची को? आपसे मिलवाया जाता था जो आपकी हकीकी बच्ची थी? मिलवाने की तो बहुत दूर की बात, मुझे उसकी आवाज़ नहीं सुनवाते थे, सिर्फ डिमांड पैसों की होती थी। मैं यहाँ आता था किसी के थ्रू पैसे दिल कि बच्ची का ये खर्चा है। आपको बच्ची की शक्ल भी नहीं दिखाई जाती? शक्ल भी नहीं दिखाते थे बच्ची की, और आज तक से कोर्ट में मैंने एक बार देखी है, सामने से मेरी बात भी नहीं कराई इन्होंने। कितने साल हो गए? ये पिछले साल अगस्त में मेरा केस ख़त्म हुआ है। केस ख़त्म कर दिया? केस डिसमिस कर दिया था मैंने 491 की। तो जज साहब को 5 पेशियों के बाद तो उन्होंने बच्ची को ज़ाहिर किया, और जब वो बच्ची को लेकर आए तो उनके वकील ने कहा मैडम इनसे 10,000 रुपये ख़र्चा जो है ना मंथली जो है। मैंने कहा मैडम मैं पराए शहर से आता हूँ, कम से कम मेरा 10,000 रुपये किराया लगता है, और मैं अगर 2 घंटे के लिए अपनी बच्ची से मिलूँ तो मैं 10,000 रुपये तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि एक बच्ची मेरे पास वहाँ है, मैं कर रहा हूँ इस वक्त मजदूरी, एक बच्ची मेरी वहाँ है, एक बच्ची मेरी यहाँ है, तो मैं तो मेंटली तौर पे वैसे डिस्टर्ब हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैं बाप हूँ, मैं वारिस हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, मैं अपनी बच्ची का ख़र्चा अफोर्ड कर सकता हूँ। जब मैं एक बच्ची को पाल रहा हूँ,
जब मैं एक यतीम बच्ची को पाल सकता हूँ तो मैं अपनी बच्चियों को क्यों नहीं पाल सकता। मैंने उनसे बोला तो मैडम कह रही हैं आपको खर्चा देना पड़ेगा। मैंने खर्चा 10 नहीं, मैं 20,000 दूंगा, मेरी बच्ची पे लगेगा, लेकिन कम से कम मेरी बच्ची मेरे पास तो आए। जब आपने दावा किया कि मेरी बच्ची को मेरे पास भेजा जाए, उस वक्त वो आगे भी निकाह में थी या उससे आगे भी चली गई थी? मैं बता रहा हूँ आपको कि उस वक्त वो चौथी खुला ले चुकी थी, वो 5वीं जगह शादी कर चुकी थी। और मैं जज साहब को ये कह रहा हूँ, वो जज को ये बयान दे रही है कि मैंने शादी नहीं की, मैं अपने माँ बाप के पास हूँ। मैंने जज साहब को कहा मैंने इसके साथ ज़िंदगी गुजारी है, आप इसका इस वक्त मेडिकल कराएं, ये प्रेग्नेंट है। जबकि वो झूठ बोल रही थी। वो झूठ बोल रही थी। चूँकि उसने आगे निकाह कर लिया था तो इसलिए इन्होंने दावा किया कि मेरी बच्ची को मेरे पास भेज दिया जाए। आपने शादी नहीं किया, सही है? मैंने अभी तक शादी नहीं की और ना मैं करूँगा, सिर्फ अपनी ज़िंदगी अपनी बच्चों के नाम के रखी। इसके बावजूद इनको बच्ची की कस्टडी नहीं दी गई और बच्ची अभी भी माँ के तहवील में है, उसके नाना नानी की तहवील में है। बच्ची को अब आपसे मिले हुए, उसको देखे हुए, उसकी आवाज़ सुने हुए कितना टाइम हो गया? पिछली साल अगस्त के महीने में सिर्फ मैंने कोर्ट में एक नज़र बच्ची को देखा है। उसके बाद आपसे बात भी नहीं करवाएगी? आज 4.5-5 साल हो गए, मेरी आवाज़ नहीं सुनी मैंने उस बच्ची की। इवन के यहाँ तक जो बच्ची मेरे पास है, उस बेहस औरत ने उस बच्ची का आज तक पता नहीं किया। और ये जो बच्ची मैंने पाली थी, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जब उसने चौथा निकाह किया है तो उसमें इस निकाह नामे में बच्ची को ही गायब कर दिया है। जब चौथा निकाह किया तो निकाह नामे में आप देख सकते हैं कि उस बच्ची का रिकॉर्ड ही गायब कर दिया गया। उस बच्ची को ही गायब कर दिया गया। अब जहाँ उसने 5वीं शादी की है, वहाँ से भी अल्लाह ताला ने उसे बेटी ही दी है। सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस साहब से ये अपील करूँगा, मोहतबाना जो भी मेरे आला काम के इदारे हैं, कि प्लीज़ मेरी बच्ची को चाइल्ड कस्टडी में लेके मेरे केस को सुना जाए। मैं अब अदालतों के चक्कर नहीं लगा सकता। मैं इतनी दूर से अपनी बच्ची को जो है घसीट के नहीं ला सकता। एक तो मैं वैसे ही टूट चुका हूँ, गिर चुका हूँ बिल्कुल। अब पल पल मेरे जहन में ये आता है कि राय दिन में वाक़या सुनता हूँ कि एक सौतेले बाप ने एक बच्ची के साथ ये कर दिया, ये हो गया। कौन सा ऐसा दिन के वाक़या जिसमें माँ भी मुलविस होती है, जो माँ अपनी हिफाजत नहीं कर सकती, अपनी जिगर के टुकड़ों को छोड़ सकती है, तो वो क्या मेरी बच्ची की हिफाजत करेगी? एक लालच के लिए वो कभी भी नहीं कर सकती। मेरी चीफ जस्टिस आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ से जो आला काम के इदारे हैं, मेरी पुरजोर अपील है कि बच्ची मुझे भी ना दी जाए, चाइल्ड कस्टडी में लेके मेरे इस केस को सुना जाए। अगर मैं जुर्मदार हूँ, मैं बीच चौराहे पे फांसी लेने के लिए तैयार हूँ। कम से कम इन मासूम बच्चों का मुस्तकबिल जो ख़राब हो रहा है, उन्होंने शादियों के नाम पे कारोबार बनाया हुआ है, मेरी इस अपील को सुना जाए। मैं बहुत धक्के खा चुका हूँ, अपना सब कुछ लुटा चुका हूँ कोर्टों के चक्कर में, वकीलों के चक्कर में। मुझे अब मेरी बच्ची मुझे दिलाई जाए और जो उन्होंने ये गुनाह किए उनको उनकी सज़ा कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। हमने कोशिश की कि इनकी आवाज़ उठाई जाए और इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी आवाज़ को फैलाया जा सके और आला हुकाम तक पहुंचाया जा सके।